नमस्कार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। जिले भर में धूमधाम से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजे शिवालय। पचंबा थाना क्षेत्र के कमरशाली में खाली जमीन पर स्थानीय लोगों ने शुरू किया शिव मंदिर निर्माण। पुलिस प्रशासन ने पहुंच लगाई रोक। लोगों ने भूमाफियों पर लगाया आरोप। महाशिवरात्रि पर जगह जगह स्टॉल लगाकर बिकी आलू जलेबी। लोगों ने जमकर की खरीदारी। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर गिरिडीह में बढ़ने लगी सरगर्मी। मुस्लिम अधिवक्ताओं ने बैठक कर किया मंथन। तिसरी के सुदूरवर्ती लक्ष्मी बथान पहुंचे बाबूलाल मरांडी। मृतक प्रसूता के परिजनों से की मुलाकात। गांव में मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का दिया आश्वासन। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। महाशिवरात्रि पूरे जिले भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। शहर से लेकर गांव तक माहौल शिवमय है। गुरुवार को दिन भर शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शहर से सटे दुखरन धाम, पचंबा नर्मदा धाम, बरगंडा के विश्वनाथ मंदिर, अर्गा घाट शिव मंदिर, मकतपुर पंच मंदिर, कचहरी रोड स्थित शिव हनुमान मंदिर, कोलियरी स्थित बनियाडी शिव मंदिर, सीहुडी पटेल नगर स्थित कालिका कुंज शिव मंदिर, कामेश्वर शिव मंदिर, कृष्णा नगर, अलकापुरी शिवालय, पुराना जेल परिसर, झारखंडी मंदिर, हरिहर धाम सहित अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई थी।
पर उत्सव मनाया जाएगा और श्रद्धालुओं में बहुत श्रद्धा देखा जा रहा है बाबा के प्रति। और इसी तरह बाबा भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा रखिए, बाबा भोलेनाथ सब कुछ पूरा करेंगे। जय महादेव, जय महाकाल। शिव शंकर की महिमा गाई, शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। धाम में एक तीर्थस्थल है, एक केंद्र बिंदु है तीर्थस्थल का। भगवान सन्निकट में महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा त्यौहार है और सभी श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु को मनोकामना को प्राप्ति करते हैं। और एक कामना लिंग है, एक स्वयंभू लिंग है, जो भी कामना लेकर के आते भगवान उनकी पूरी करते हैं। मंदिर समिति द्वारा सजाया गया बहुत सारे फूल माला इत्यादि लाइट वगैरह भगवान भगवती मैया का सजाया गया पूरा। सभी लोग सुचारू ढंग से यहाँ पे बहुत सारे प्रशासनिक भी आए हुए हैं, DSP साहब, इंस्पेक्टर साहब, SDM साहब, सभी लोग मिल करके भगवान को सन्निकट में सुचारू ढंग से व्यवस्था किया और भगवान का महाशिवरात्रि को बहुत धार्मिक स्थल से मनाया जा रहा है। अवसर पर क्षेत्र की सभी जनता को हार्दिक शुभकामना है और प्रशासन की काफ़ी जो है अच्छा व्यवस्था है। हमारे वरीय पदाधिकारी के सहयोग से काफ़ी जो है फोर्स के साथ जो है जहाँ तहाँ ब्रिकेटिंग लगाया गया है और विधि व्यवस्था पर नज़र बनाए रखी गई है। और हमको उम्मीद है कि शांति ढंग से इस साल भी महाशिवरात्रि संपन्न किया जाएगा। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं मेरी ओर से, प्रशासन की ओर से। और झारखंड धाम में आज और कल 2 दिन का मेला का आयोजन किया जाता है और सारी प्रशासनिक तैयारी हम लोगों ने किया है। और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हमारे अंचलाधिकारी एवं हमारे थाना प्रभारी SDPO साहब और सारे पुलिस पदाधिकारी के साथ हम लोग अच्छी व्यवस्था किया है ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो और अच्छे से
को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। आज का महत्व महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर माना जाता है। यह अपने देश में ही नहीं, चारों तरफ पूरे राज्यों में इनका नाम विख्यात है। इनका नाम है महाशिवरात्रि व्रत। महाशिवरात्रि इसलिए पड़ा है कि साल में एक बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को यह दिन जो भी हो लेकिन मनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के भक्त लोग, छोटे बड़े बूढ़े, निराहार रह करके, फलाहार रह करके, जूस का प्रयोग करके, दही का प्रयोग करके और अपने आप को आत्मसंचय नियम बनाते हुए भूत भावन, पतित पावन, शिव शंभो, अविनाशी, घटघटवासी, त्रिलोकवासी, केदारवासी, मृत्युंजयवासी बाबा भोलेनाथ का दर्शन और पूजन करते हैं। आज का महत्व इतना बहुत बड़ा महत्व है, इसके बारे में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। शिव धन रात्रि शिवरात्रि कहा जाता है। शिव से रात्रि जैसे शिवरात्रि माना गया है। आज के दिन में जागरण, कीर्तन, भजन, उपवास, श्रवण करना, श्रवण करवाना, दर्शन करना, दर्शन करवाना, बाबा भोलेनाथ के दरबार में आना और अपनी वाणी को रखना कि हे भोलेनाथ, हमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सब कष्ट को दूर करते हुए हम लोग आपके शरण में आए हैं। आज का महत्व बड़ा ही महत्व है। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। कामेश्वर मंदिर पटेल नगर में पिछले 7 वर्षों से शिव जी की बारात निकाली जाती है। ये बारात बहुत धूमधाम से निकाली जाती है। यहाँ करीब 2000 नर नारी बारात जाते हैं और सेलिब्रेशन में जाके बारात का ठहराव होता है। वहाँ जलपान होने के बाद वहाँ से वापस आके 12 बजे बाबा की बारात संपन्न होती है। यहाँ के सभी नर नारी बहुत उमंग से बाबा का बारात का आनंद उठाते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस वर्ष भी और वर्षों की भांति और भी आनंद से लोग उठाएंगे। जितना भी श्रद्धालु हैं सब सभी सादर आमंत्रित हैं। हरि ओम नमः शिवाय नमो। शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। नाम ऊंचा है सबसे महादेव
जय शिव। आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे भोलेनाथ का बराती का तैयारी हो रहा है। हर साल की भांति इस साल भी बहुत ही धूमधाम से हम लोग बराती निकालते हैं, झांकी के माध्यम से निकालते हैं। यहाँ के ग्रामवासी सबको सपोर्ट रहता है, सहयोग रहता है और मिलजुल के हम लोग बराती जाते हैं। पूरा अच्छा लगता है, आनंदमय रहता है। पूरा श्रद्धालु लोग आते जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आगे भी इसी तरह कार्यक्रम होता रहेगा। जय शिव। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके करो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु शिव जी का पूजा करने का महाशिवरात्रि बहुत उत्तम मुहूर्त होता है। और बाबा का आज 6 बजे से ही अनेक सरकारी पूजा होने के बाद 6 बजे भक्तजन लोग आने लगे हैं। और खाना से भी हम लोग को सहयोग मिला है, लोग आए हुए हैं। हम लोग का जो भी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग पूजा करवा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया से सब पूजा संपन्न हो जाए। रात में हम लोग 4 पहर का पूजन हम लोग करते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि का त्यौहार हरिहर धाम में सादगीपूर्ण मनाया जाएगा। सिर्फ सजावट और पूजा धूमधाम से होगा और विशेष भजन कीर्तन का जो आयोजन किया जाता था इस वर्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का प्रशासनिक जो हम लोगों को निर्देश मिला है उस निर्देश के तहत ही हम लोगों को शिवरात्रि पूजा करने का आदेश है और वही हिसाब से हम लोग कर भी रहे हैं। भक्तों का आना जाना लगा हुआ है, पूजा हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पूजा हो रहा है। प्रशासन के लोग भी यहाँ तैनात हैं और अभी तक तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। पूजा बहुत अच्छा ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और शाम में भी बाबा का विवाह कार्यक्रम भी शांतिपूर्ण ढंग से ही होगा। तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
महाशिवरात्रि के मौके पर आलू की जलेबी का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि में जो फलाहार करते हैं या जो फलाहार नहीं भी करते हैं, सभी महाशिवरात्रि के दिन आलू की लजीज जलेबी का स्वाद अवश्य चखते हैं। अधिक बिक्री होने के कारण कई दुकानदारों के लिए यह एक दिन का अच्छा रोजगार साबित होता है, जो मुनाफा तो देता ही है, साथ ही इसमें शिव भक्ति भी जुड़ी होती है। वहीं आलू की जलेबी सालों भर नहीं मिलती है, इसलिए आज के दिन ज़्यादा बिक्री होती है। शहर के मुख्य बाजार टावर चौक, कालीबाड़ी, बड़ा चौक, अलकापुरी, पचम्बा सहित कई स्थानों पर आलू से तैयार होने वाली जलेबी के स्टॉल लगाए गए थे। वहीं प्रायः सभी दुकानों में जलेबी खरीदने वालों की भीड़ देखी जा रही थी। तुम अपना धंधा लगा तो अपना दूसरे से मतलब मत रखो। ये देखो भंडार पटेल नगर के सिलसिला में है और हर साल आलू का जलेबी बनाते हैं, फलाहारी जलेबी, और दूर दूर से कस्टमर आते हैं और साफ़ सुथरे से बनाते हैं। आलू सीधा करके उसको पीस के बनाते हैं, जैसे फल के समय में खा सकते हैं। ठीक है, जब मैं टावर चौक में जलेबी बेच रहे हैं और जीडी में सबसे सस्ता जलेबी बेचते हैं और मेरे पूरी टीम यहाँ लगी हुई है जलेबी बनाने में। और जीडी में हम 150 रुपये किलो जलेबी बेच रहे हैं, कोई 180, कोई 200 बेच रहा है, लेकिन हम सबसे सस्ता जलेबी बेच रहे हैं और शुद्ध प्योर रिफाइन और बहुत चीज़ से काम होता है और आरसीएम से काम होता है मेरा रिफाइन में। गांवा प्रखंड के बादीडी गांव स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर बुधवार से आयोजित 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन का समापन गुरुवार को किया गया। महिला, पुरुष और बच्चे सुर ताल में हरे रामा और हरे कृष्णा की जाप करते हुए मंदिर की परिक्रमा करते नजर आए। इस संबंध में समाज सेवी सुरेश मंडल और बादीडी उप मुखिया अशोक यादव ने बताया कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर मंदिर पर भगवान शिव की पूजा होती है और प्रत्येक वर्ष अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया जाता है। शिवरात्रि के महापर्व पर हमारे बादीडी पंचायत में
जो अखंड मंडली 24 घंटे के लिए अखंड कीर्तन रखा गया है, बड़ी सौभाग्य की बात है। और बादीडी पंचायत के लोग बड़ी गर्व से भाग लिए हैं और अभी कुछ ही क्षणों में 24 घंटा पूर्णाहुति होने जा रहा है। बड़ी अच्छी लगी है कि धर्म के स्तर पर हम लोग एकजुट हुए और शिवरात्रि के मार्गदर्शन पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। हमारे बादीडी ग्राम पंचायत से उप मुखिया अशोक यादव जी, सुरेश मंडल जी, राम प्रसाद यादव जी और करीब करीब सारे नौजुवक यहाँ मिल करके ये अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया है। और कलकत्ता से उमेश मंडल, दिल्ली से राजेश मंडल, हम लोग भी दिल्ली से ही आकर के पूजा पाठ में शामिल हुए हैं। मुझे बड़ा आनंद हुआ है और आगे आप लोगों की सहायता होगी तो भगवान ऐसे आगे भी होता रहेगा। भाकपा माले की एक बैठक गुरुवार को कोदनबरी में आयोजित की गई। बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। वह स्थानीय समाज सेवी सुरेश यादव का पार्टी से जुड़ने पर स्वागत किया गया। बताया गया कि नए लोगों को पार्टी में जोड़कर भाकपा माले को मजबूत बनाना है। वहीं समाज सेवी सुरेश यादव के पार्टी का झंडा थामने पर कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। भाकपा माले जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। भाकपा माले की बैठक खजमुंडा कोदनबरी में की गई और इसमें तमाम पुराने साथियों के द्वारा ये संकल्प लिया गया कि हर सूरत में पार्टी को मजबूत करेंगे। नवीकरण और नए सदस्यों की भर्ती के बाद चिकनाडी लोकल कमेटी का गठन करेंगे। और इस अवसर पर जहां एक तरफ हमारे कुछ पुराने मित्र अपने निजी स्वार्थ में पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी की दामन थामे, वहीं जो इस इलाका के पार्टी से प्रभावित समाज सेवी सुरेश यादव आज जो है खुलकर पार्टी झंडा लेकर पार्टी में शामिल होकर पार्टी को मजबूत करने का घोषणा किए। पार्टी की राज्य कमेटी की ओर से हम तमाम साथियों की तरफ से सुरेश यादव को क्रांतिकारी लाल शाम पेश करते हैं। वो जो है आज पार्टी में शामिल होकर हमारी पार्टी को मजबूत बनाने का जो संकल्प लिए हैं, इसलिए इस इलाका के तमाम साथियों से ये अपील करता हूं कि आप तमाम लोग पार्टी पर जो भरोसा जताए हैं, अब पार्टी पर भरोसा बनाए रखें। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आपके ज़रूरतों के लिए 12 बजे रात 365 दिन 24 घंटा खड़े रहेगी, आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। तमाम लोगों को धन्यवाद। भाजपा विधायक दल के नेता सह धनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी गुरुवार को गांवा प्रखंड से सटे तीसरी के सुदूरवर्ती क्षेत्र लक्ष्मी बथान पहुंचे। बता दें कि इसी गांव की सूरजी मरांडी की मौत पिछले दिनों व्यवस्था के अभाव में हो गई थी। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को बाबूलाल मरांडी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार को 10,000 की सहायता दी। साथ ही पक्की सड़क, बिजली, पानी, आंगनबाड़ी केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया करवाए जाने का आश्वासन दिया। और वास्तव में गांव काफ़ी बिहाड़ जो वहाँ पर बसा हुआ है, क्योंकि तीसरे ब्लॉक का और लोकाय पंचायत का एक पार्ट है, क्योंकि लोकाय पंचायत इस पहाड़ के उस पार है और ये गांव इस ओर है। तो हमें लगता है कि शायद तीसरे ब्लॉक का इधर आखिरी गांव अंतिम छोर है सर, अंतिम छोर। और जिस तरफ से आए वो रास्ता बिल्कुल, आप सब लोग भी साथ चल रहे थे तो देख रहे थे कितना कठिन है। और उधर से भी आने में लोग बताए कि अगर बारदौन तरफ चढ़ेंगे तो शायद चढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार से आने जाने का रास्ता है लोगों के पास।
तो वास्तव में बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है ये। और गांव देख करके ही, लोग देख करके लगता है कि पढ़े लिखे भी लोग नहीं हैं, गरीबी है, लाचारी है, वो सब साफ झलक रहा है। चूँकि गांव में जो सरकार की ओर से कई एक व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन शायद गांव सुदूर होने के कारण, या जो गांव के जैसा सहिया दीदी होता है जिसका काम होता है डिलीवरी कराना, लेकिन वो भी हमको लगता है इस गांव में नहीं है, क्योंकि ये रेवेन्यू विलेज बारदोनी पड़ता है, तो वहाँ से आना जाना, और लोगों ने समय से सूचना भी नहीं दे पाया जो बताया लोगों ने। और घर में जो इसी प्रकार से कोई जो जिस की मृत्यु हो गई, तो दर्द शुरू हुआ, जैसे लोग बताया कि रात में बच्चे भी हो गए थे, लेकिन जो पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, फिर बच्चे तो मृत ही पैदा हुए जैसे लोगों ने बताया। फिर ब्लड चल रहा था, रुक नहीं रहा था, फिर लोगों ने ले जाने की कोशिश की, तो फिर जो घटनाएं हुई हम सब लोगों के सामने। तो दो तीन बातें यहाँ आकर के समझ में आई। एक तो ये जो आने जाने का सड़क है, इधर गांवा तरफ से भी, और तीसरी जो बरदोनी तरफ तो सड़क है ही, तो वहाँ तक इसको जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के 8 किलोमीटर पड़ता है। गांवा तरफ से जो रास्ते जा रहे हैं उसमें से पक्की सड़क से जहाँ हम मुड़े हैं, वहाँ से लेकर के गांव, और गांव से फिर बरदोनी, तो ये पक्की से पक्की सड़क में जुड़ जाएगी, तो ये 8 किलोमीटर का ये सड़क पहले तो बनना जरूरी, ताकि लोगों के आने जाने की एक सुविधा हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पीने की भी पानी की समस्या है, तो चूँकि भिन्न भिन्न टोला में लोग बसा हुआ है, या तो प्रत्येक टोला में चापाकल हो, या फिर प्रत्येक टोला में कुआं का निर्माण हो जाए, ताकि लोग पानी पी भी सके और सिंचाई की भी लोग कर सके। तो एक तो ये सुविधा, क्योंकि बरदोनी से भी 4 किलोमीटर दूर पर ये गांव टोला बसा हुआ है, जहां पर सरकारी रिकॉर्ड में अभी बता रहे थे कि कितना 32 परिवार है, और 100 की आबादी है, वो भी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के ही लोग रहते हैं। आंगनबाड़ी के बारे में हमने पूछा तो कोई बता नहीं पाया कि आंगनबाड़ी शायद यहाँ नहीं है। नहीं है, हाँ नहीं है। तो पहली बात तो हम कहेंगे कि चूँकि बरदोनी से ये गांव 4 किलोमीटर के दूर पर है, तो यहाँ से बच्चे या फिर गर्भवती महिलाएं वहाँ जा कर के वो खा नहीं सकती है। तो यहाँ पर एक तो आंगनबाड़ी केंद्र अविलंब खुलना चाहिए, हम भी बात करेंगे। गौरतलब है कि सड़क नहीं रहने के कारण प्रसूता सूरजी मरांडी को परिजन खाट में लेकर गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में प्रसव हो गया था और फिर इलाज के अभाव में जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई थी। पचंबा थाना क्षेत्र के चैताडी स्थित कमरशाली में सीसीएल जमीन पर विवाद उत्पन्न हो गया। दरअसल खाली पड़ी जमीन पर स्थानीय गांव के ग्रामीणों ने शिव मंदिर निर्माण प्रारंभ कर पूजा पाठ शुरू कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने इसकी शिकायत पचंबा थाना पुलिस से कर दी। शिकायत मिलते ही पचंबा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत शुरू किया। अच्छा, यहाँ चैताडी आएंगे हम। देखिए सर, मेन बात जानते हैं,
जो यहाँ पे गैर मजबूत जमीन पे भी उसका हाथ है, तोड़ेंगे नहीं। और वो लोग जमीन को लूट खसोट करके और हम लोग को जान मार दीजिएगा उसके सरकारी गवर्नमेंट लैंड का नहीं हो रहा है। ये एगो चुटका कहीं से बनाता है एग्रीमेंट, जिसको नाजायज पैसा है वो नाजायज पैसा में कहता है कि दे दो, और उसको चुटकावे लेकर के कहता है कि बिक गया जमीन। कहाँ से जमीन बिक गया? जमीन बिकती है रजिस्ट्रार के यहाँ विधिवत तरीके से स्टाम्प लगा करके उसकी दाखिल खारिज सीओ करता है, रसीद कटता है। तो आप बताइएगा कि जमीन बिक गया है तो किसी के पास ही रसीद जाके सीओ, क्योंकि ये वहीं मौके पर सीओ रवि भूषण प्रसाद और जीप उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता कामेश्वर पासवान भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण और जीप उपाध्यक्ष के बीच खूब तू मैमे भी हुई। मौके पर ग्रामीणों ने जीप उपाध्यक्ष को भू माफिया बताते हुए कुछ लोगों के साथ मिलकर फर्जी कागजात के सहारे जमीन बेचे जाने का आरोप लगा दिया। इसके बाद मामला बढ़ता देख जीप उपाध्यक्ष मौके से निकल गए। जमीन सीसीएल जमीन है और सीसीएल जमीन है, ये सार्वजनिक जमीन है, किसी का कब्जे में नहीं है। ये पूरा गांव का समाज के कब्जे में ये जमीन था, आज तक ले चला आ रहा था। लेकिन आज कुछ लोग जो भू माफिया हैं, जैसे नगेश्वर दास, कामेश्वर पासवान, सब्बर मियाँ, सोनू मियाँ। कौन कामेश्वर पासवान? कामेश्वर पासवान एक उधर है, कोई नेता वेता है, हाँ जिला अध्यक्ष है, हाँ, और एक सब्बर मियाँ है, एक सोनू मियाँ है, एक शामिल मियाँ है। ये सब लोग मिल के यहाँ का जितने लखारी मौजा का जमीन था जो सरकारी था वो तो बेचा ही बेचा, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब इस जमीन को बेचने के लिए ये लोग कब्जा करने लगा तब जाके हम लोग एक्शन लिए, नहीं तो नहीं लेते। ये देख सकते हैं आप, आधा इसी जमीन का आधा हिस्सा उन लोगों ने बेच दिया। अब वो जब बेचा तब हम लोग बौखलाए कि नहीं, अब अगर हम लोग नहीं जागे, कुछ दिन पहले यहाँ भी जमीन 2 रूम जमीन घेर लिया था वो, और ये भी बेच रहा था, तब तक ले हम लोग कुछ नहीं बोले। वो भी बेच दिया, ये भी बेच दिया, तब जाके हम लोग बोले ऐसे तो धीरे धीरे ये सब बेच देगा। तब जाके हम लोग निर्णय लिए, यहाँ का 4-5 गाँव मिल के एक बैठक किए। बैठक करने के बाद हम लोग निर्णय निकालें कि देखिए किसी निजी जमीन ये नहीं बन सकता है, सामाजिक जमीन बन सकता है। तो समाज का कार्य क्या करें, तो चलिए हम लोग एक मंदिर बना लेते हैं, जिसमें कि हम लोग को अभी महादेव मंदिर हम लोग को इस गांव में नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है महादेव पूजा करने के लिए। तो इसलिए हम लोग निर्णय लिए कि हम लोग को गांव में महादेव मंदिर नहीं है, तो यहाँ सरकार मतलब सब समाज का जमीन है ही, तो हम लोग यहाँ एक मंदिर का निर्माण कर दें। मंदिर बनना चाहिए, यहाँ मंदिर बनेगा बाबू। यहाँ सब दिन हम लोग रखे हैं बचा के जमीन, शुरू से रखा गया है। हम लोग का मंदिर यहाँ पूजा करने का कहीं वास्ता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ बहुत दिन से एकदम ठहर हो गए। आज बच्चा लोग हुआ है, हम लोग ऑर्डर दिए कि ना यहाँ मंदिर बनना चाहिए। इधर स्थानीय ग्रामीण मंदिर की मांग पर अड़े दिखे। लोगों का कहना था कि इस जमीन पर मंदिर ही बने। भू माफिया लोग इलाके की खाली पड़ी जमीनों को बेच दे रहे हैं, इसलिए लोगों ने यहाँ मंदिर निर्माण का निर्णय लिया है। वहीं मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने को लेकर रातों रात यहाँ झंडा वगैरह लगाकर मंदिर का रूप दे दिया है। थाना प्रभारी ने विधि व्यवस्था नियंत्रण किया है। सीओ ने कहा कि थाना बुलाकर मामले का निपटारा कराया जा रहा है। मंदिर निर्माण कर दिया गया है बैठक का। ये गवर्नमेंट लैंड है, सीसीएल की ज़मीन है, गैराबाद ज़मीन, और इस ज़मीन पर किसी को कोई सूचना नहीं थी। आनंद फानन में रहती है लोग, कंस्ट्रक्शन कर दिया है और झंडा पतंगा गढ़ करके पूजा का रूप दे दिया है ज़मीन को अतिक्रमण करने के लिए, सरकारी ज़मीन को। ऐसी स्थिति में जैसे हमको सूचना मिली, अब थाना प्रभारी काफ़ी तत्परता से ये विधि व्यवस्था को नियंत्रण किए, और ये लोग का कहना है कि आज हम लोग शिवरात्रि है, आज कुछ नहीं, कल हम लोग स्वतः ही सब
जो भी ईटा का संरचना किए हैं इसको हम हटा लेंगे। इसलिए आज भर का इनको समय दिया गया है। कौन थे वो जो भी थे? रामचंद्र दास जी ने कहा कि मैं कल स्वतः हटा लूँगा। मैं अभी थाना जा रहा हूँ, लोगों को बुलाया हूँ एक सुलह करके, और सब शांतिपूर्वक है, ऐसा कोई अब कोई दिक्कत नहीं है। गिरिडीह के मुस्लिम अधिवक्ताओं की एक बैठक गुरुवार को तेलोडी में की गई। बैठक की अध्यक्षता वरीय अधिवक्ता अहमद हुसैन अंसारी ने किया। बैठक में 50 से अधिक अधिवक्ता शामिल हुए और आम राय से एक प्रस्ताव पारित कर पूर्व में गठित मुस्लिम लायंस फोरम की कमेटी को भंग कर दिया। बताया गया कि कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। वहीं नई कमेटी के गठन होने तक तबारक अली अंसारी अधिवक्ता को कमेटी के संयोजक बनाया गया है। इस बाबत तबारक अली ने बताया कि नई कमेटी अति शीघ्र गठित की जाएगी। इसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। बैठक में जिला अधिवक्ता संघ के अगले माह होने वाले चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। आम राय बनी कि नई कमेटी के गठन के बाद ही फोरम चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं, इस पर निर्णय किया जाएगा। बताया गया कि जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में सभी की नज़र मुस्लिम अधिवक्ता पर है। चूँकि मुस्लिम अधिवक्ताओं की चुनाव में प्रभावकारी भूमिका रहती है, इसलिए सभी ग्रुप इस मत को रिझाने में अभी से लगे हैं। इसमें सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि जो पुरानी कमेटी थी उसको भंग कर दिया गया है और नई कमेटी तश्कील करने के लिए मुस्लिम लॉयर्स ने मुझे एज ए कन्वेनर नियुक्त किया है। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अति शीघ्र ये नई कमेटी का तश्कील कर लिया जाएगा और जो लोग नहीं आ सके हैं उसमें सबों से ये इल्तजा किया जाएगा नई कमेटी गठन में वे लोग रहें और गठित करके आगे की कार्रवाई मुस्लिम लॉयर्स फॉर्म के द्वारा किया जाएगा। रखी गई है उसमें हमारे तमामी मुस्लिम वकला लोग शरीक हुए और तमामी लोगों ने बाइत्तफाक़रा ये तय किया कि जो हमारे मुस्लिम वकला कमेटी की जो थी उसकी तश्कील जो पहले हुई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। नई कमेटी की तश्कील होगी और उसको जो है अंजाम पजीर होने के लिए तमाम लोगों ने बाइत्तफाक़रा मोहम्मद तबारक अली अंसारी को जो है नामजद किया गया है कन्वेनर के तरफ कन्वेनर की तरफ। वही उसका जो काम का अंजाम देंगे और जो है तमाम लोगों को जो क्लियर शिकायत आपस में उसको दूर करने की कोशिश की गई और लोगों से मिल करके फिर जो आइंदा जो मीटिंग होगी उसमें तमाम लोग उसमें शिरकत करेंगे। अमतरो पंचायत भवन में गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित कर नवनिर्वाचित बाल पंचायत अमतरो और ढिलुआ के बच्चों को थाना प्रभारी ध्रुव कुमार, अमतरो मुखिया मीना देवी और पंचायत समिति सदस्य बालदेव तुरी ने संयुक्त रूप से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मौके पर नवनिर्वाचित बाल पंचायत को प्रमाण पत्र एवं खेल सामग्री भी प्रदान किया गया। मौके पर गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने समारोह के दौरान में कहा कि बच्चों को शिक्षा एवं सुरक्षा को लेकर हर अभिभावक को जागरूक होने की जरूरत है। शिक्षा ही बदलाव का सबसे सख्त माध्यम है। वहीं अमतरो मुखिया मीना देवी ने कहा कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्य बहुत ही सराहनीय है। ग्राम पंचायत अमतरो नवनिर्वाचित बाल पंचायत ढिलुआ और अमतरो को मान्यता देती है। बाल मित्र ग्राम अमतरो और ढिलुआ के नव निर्वाचित बाल पंचायत के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अमतरो की मौजूदगी में यह शपथ लेते हैं
बचपन सुरक्षित भारत। सुरेंद्र जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया और बच्चों के बीच समय देने का मौका दिया। और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ इस क्षेत्र में आप ये गाँव थाना क्षेत्र जितना पिछड़ा हुआ है, इसको आप जैसे लोगों की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए पूरे थाना क्षेत्र के निवासियों की तरफ से और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अच्छे कार्यों के लिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ उस गाँव के लोगों के और यहाँ पर जो आए हुए हैं सबों से कि सुरेंद्र जी तो चूँकि बहुत दूर के हैं, लेकिन वो सब कुछ त्याग कर, मैंने इनके बारे में सुना है कि दुबई में नौकरी करते थे और एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके आप लोगों के लिए वो यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ऐसे जगहों पे जा रहे हैं जहाँ कि हम लोग भी बहुत सजाने से ये करते हैं, लेकिन सुरेंद्र जी जा रहे हैं। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, इनका सहयोग कीजिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाई से कभी पीछे मत हटने दीजिए, जितना हो सके सहयोग कीजिए इनका और बच्चों को पढ़ाइए। यही आपकी संपत्ति है, यही राज्य को और देश को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, चलिए आप सबको धन्यवाद। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा गाँव प्रखंड के 30 बाल मित्र ग्रामों में पिछले माह बाल पंचायत का चुनाव कराया गया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर चुने हुए बच्चों का शपथ ग्रहण समारोह कराया जा रहा है। आज अमतौरो पंचायत भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें थाना प्रभारी गांवा जी और ग्राम पंचायत के लोगों की सक्रिय भागीदारी रही और कैलाश जी का प्रयास है कि हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, इसलिए हर गांव में बाल पंचायत का गठन किया गया है। यही बच्चे गांव की समस्याओं को, बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल व्यापार को रोकने में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।